हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में स्वागत करती हूं। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो का लिंक भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर आए हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 या 2 नंबर हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आज के सेशन में जो हम क्लास लेकर आए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं टॉप 30 क्वेश्चन हैं जो कि सभी एग्ज़ाम में पहले ही आ चुके हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बंदरगाह किसे कहते हैं। तो बंदरगाह उस स्थान को कहते हैं जैसे जब पानी वाले जहाज़ जो होते हैं, जहाँ जैसे आयात निर्यात होता है, तो उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर पानी का जहाज़ रुकता है या फिर वो मतलब निर्यात करता है सामान या वो वहाँ से चलता है। तो उस स्थान को जैसे बस स्टॉप होता है उसी तरीके से जो पानी वाले जहाज़ का जो स्टॉप होता है उस स्थान को बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मुख्य कितने बंदरगाह हैं? 6, 9, 12 या 13? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में जो मुख्य बंदरगाह हैं वो 13 हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई, कांडला, कोच्चि या कोलकाता? तो जो मुंबई है बंदरगाह उसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन मुंबई है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले की तरफ। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? हल्दिया, मुंबई, कांडला, पारादीप? तो जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से बंदरगाह का निर्माण किया गया है? एन्नोर, हल्दिया, पारादीप, न्यावा शोभा? तो यहाँ पे जो मुंबई बंदरगाह बहुत बड़ा बंदरगाह है, जैसा कि हमने अभी बताया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क होता है। तो यहाँ के जो बंदरगाह का जो काम का दबाव है वो कम करने के लिए यहाँ पे एक और बंदरगाह का निर्माण किया गया है, वो है न्यावा शेवा बंदरगाह। ये भी मुंबई में ही स्थित है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। निम्न बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कोच्चि, चेन्नई, हल्दिया या कांडला? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कांडला। तो जो कांडला बंदरगाह है वो एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। तो और कांडला बंदरगाह की अगर बात की जाए तो ये गुजरात राज्य में स्थित है और इसका हाल ही में नाम भी चेंज हो गया है, इसका पंडित दीनदयाल पोर्ट हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मारमा गोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा? तो जो मारमा गोवा बंदरगाह है वो गोवा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? तो जो पारादीप बंदरगाह है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा राज्य में एक बहुत ही जो राष्ट्रीय उद्यान है फेमस, वो है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे उड़ीसा में ही स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम या पारादीप? तो भारत का जो सबसे गहरा और स्थलबद्ध जो बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह के जो श्रेणी है उसमें आता है। और विशाखापट्टनम अगर बंदरगाह की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है? हमेशा ये ध्यान रखना है कि कृत्रिम और प्राकृतिक भी पूछे जाते हैं, ये नहीं कि सबसे पुराना है तो बस एक नाम रट लिया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि पुराना कृत्रिम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कांडला, मंगलौर, हल्दिया या चेन्नई? तो सबसे पुराना लेकिन कृत्रिम, ये प्राकृतिक नहीं है। तो चलिए देखते हैं।
इसका जो आंसर है वो है चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह है ये सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट बिल्कुल करें और लिंक भी वीडियो का शेयर करते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? नौसैनिक, तेलीय, नदीय या प्राकृतिक? तो जो कोलकाता जो बंदरगाह है वो एक नदीय बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? पारादीप, मुंबई, कोच्चि या कोलकाता में? तो जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है वो है मुंबई में स्थित है। और जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को न्याबा शेवा बंदरगाह भी कहते हैं। न्याबा शेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह एक ही है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पहले बोलते थे लेकिन अभी इसका नाम चेंज हो गया, ये न्याबा शेवा हो गया है। अगला प्रश्न देख लें फ्रेंड्स, भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? 98%, 70%, 75% या 80%? तो जो भारत का कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो मतलब लगभग समुद्री मार्ग द्वारा ही होता है। और इसका जो परसेंट है वो 98% जो व्यापार है दूसरे देशों के साथ में माल का आवागमन होता है, आयात निर्यात होता है, तो वो 98% जो व्यापार है वो मतलब समुद्री मार्ग द्वारा होता है। अगला प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड किस बंदरगाह पर स्थित है? कोलकाता, अलंग, हल्दिया या दाहेज? तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका आंसर है अलंग। तो जो भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड है वो अलंग बंदरगाह पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, काकीनाडा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो जो काकीनाडा बंदरगाह है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और विशाखापट्टनम और काकीनाडा ये दो बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का वो कौन सा बंदरगाह है जिससे रासायनिक पदार्थों का आदान प्रदान किया जाता है? कोलकाता, अलंग, काकीनाडा या दाहेज? तो जहाँ वो बंदरगाह जहाँ पर रासायनिक पदार्थों का मतलब आयात निर्यात होता है उसका नाम है दाहेज बंदरगाह। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा बंदरगाह राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट स्थित है? हल्दिया, कांडला, पारादीप या मुंबई? तो जो राउरकेला स्टील जो संयंत्र है, जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि ये उड़ीसा में स्थित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारादीप। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो पारादीप है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह हैं? मुंबई, कोलकाता, गुजरात या ओडिशा? तो सर्वाधिक बंदरगाह जो हैं वो मुंबई राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है? केरल, मुंबई, कोलकाता या आंध्र प्रदेश? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कहाँ स्थित है? पारादीप, अलंग, एन्नौर, कोच्चि? तो जो कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है वो है एन्नौर, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में? तो जो कोचीन बंदरगाह है वो केरल राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तूतीकोरिन और एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? केरल, मुंबई, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तूतीकोरिन और एन्नौर जो बंदरगाह है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, किस बंदरगाह को मत्स्य पत्तन भी कहते हैं? कोचीन, तूतीकोरिन, कोलकाता या चेन्नई? तो जो बंदरगाह है जिसे मत्स्य पत्तन भी कहते हैं वो है तूतीकोरिन, क्योंकि यहाँ पर जो मत्स्य का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस बंदरगाह पे होता है। बढ़ते हैं अगले की तरफ, काकीनाडा और विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित हैं? ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल? तो जो काकीनाडा और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह हैं वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे छोटा प्राकृतिक बंदरगाह
पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में या दमन द्वीप में? जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अंडमान की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर में है, तो यहाँ पे जो पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और ये सबसे छोटा प्राकृतिक बंदरगाह है। और सबसे अगर बड़े की बात की जाए तो आप लोगों को पता ही है, ये मुंबई है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कोलकाता, न्यावा शेवा, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो जो यहाँ पे 3 तो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं, लेकिन एक जो है वो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है न्यावा शेवा जो बंदरगाह जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू भी है, तो जो मुंबई में स्थित है, ये जो है ये पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। कोलकाता, पारादीप और विशाखापट्टनम ये पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। अब प्रश्न देख लेते हैं, न्यावा शेवा बंदरगाह को और किस नाम से भी जानते हैं? अभी हमने बताया ही था, दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी पोर्ट के नाम से, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या अटल बिहारी पोर्ट। तो जो न्यावा शेवा है जो कि मुंबई में स्थित है, तो इसका जो नाम है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है? अटल बिहारी बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, जवाहरलाल बंदरगाह, महात्मा गांधी बंदरगाह। तो जो कांडला बंदरगाह का जो नया नाम बदल कर रखा गया है वो पंडित दीनदयाल बंदरगाह हो गया है और ये गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कांडला जो बंदरगाह है वो कौन सी खाड़ी में स्थित है? तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, किस बंदरगाह का नया नाम बदलकर BO चिदम्बरनार बंदरगाह रखा गया है? तूतीकोरिन, कोचीन, चेन्नई या मार्मा, गोवा। तो जो BO चिदम्बरनार ये नया नाम हो गया है, तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सा बंदरगाह है। जो तूतीकोरिन बंदरगाह है उसका नाम जो बदल कर हो गया है, अब हो गया है BO चिदम्बरनार बंदरगाह। अगले प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न जो है हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कांडला, न्यावा शेवा, कोलकाता या चेन्नई। तो देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ये न्यावा शेवा बंदरगाह है जो कि मुंबई में स्थित है, अभी हमने बताया था। तो फ्रेंड्स, आज का जो महत्वपूर्ण सेशन है यहाँ पे समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को ये जो मेरा वीडियो है परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा लें, जिससे कि तुम्हें नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो और वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और वीडियो के लिंक पर जाकर शेयर भी करें। धन्यवाद।